दोस्तों, आज मैं बात करूंगी नारी जाति से कुछ संबंधित बातें हैं। दोस्तों, नारी जाति का जीवन ही समर्पण है। समर्पण ही नारी का नाम होता है। जब वो मायके में होती है तो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की सेवा करती है, और फिर जब वो बड़ी होती है, फिर ससुराल आती है तो अपने सास ससुर, अपने पति, फिर अपने बच्चों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करती है, पूरा जीवन लगा देती है। अपने लिए वो कभी नहीं सोचती है। अगर वो भगवान के पास भी जाती है और उनसे कुछ मांगती है तो बस यही मांगती है कि आप मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना, मेरे पति की लंबी उम्र देना, मेरे पति को खूब तरक्की देना, उन्हें स्वस्थ रखना, मेरे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देना। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। हमारा भी तो अधिकार है कि हम अपने लिए भगवान से कुछ मांगे, हमें अपने लिए कोई कुछ करे। अपने लिए कोई व्रत नहीं बना है। अगर नारी या स्त्री कोई व्रत भी करती है तो वो अपने पति के लिए करती है, अपने बच्चों के लिए करती है, अपने घर परिवार की खुशियां चाहती है, उसके लिए करती है। ऐसा कोई व्रत नहीं बना है जो नारी खुद के लिए करे। क्या आपने कभी ऐसा व्रत सुना है जो एक बेटा या बेटी अपने माँ बाप के लिए करता हो, या पति अपनी पत्नी के लिए करता हो? क्या हम लोग अमृत या जन्म घुटी पी के आए? क्या हम लोगों को कभी कोई बीमारी या कोई तकलीफ नहीं होती? क्या हमें कोई कष्ट नहीं होता? हम अपने बारे में कब सोचेंगे, कब जागेंगे अपने बारे में सोचने के लिए? बहनों, परिवार के लिए चाहे जितना भी कुछ करो, पूरी जिंदगी दांव पर लगा दो कि वो हमसे खुश रह पाए, हमारे परिवार वाले हमसे पूरी तरह संतुष्ट रह पाए। जब एक स्त्री बीमार होती है ना, फिर भी उस बीमारी में भी उठकर वो अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, उसके परिवार के लिए काम करती है, ताकि हमारे परिवार को कभी कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए खुद तकलीफ सहती है। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप पूरी जिंदगी अगर इनकी सेवा भी करे, पूरा जीवन दांव पर लगा दे, फिर भी आपके परिवार वाले आपसे पूरी तरह से खुश रह पाते होंगे। वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम कभी किसी को पूर्ण रूप से खुश रख ही नहीं पाएंगे, रख ही नहीं सकते, क्योंकि हम जन्म से ही ऐसे डेरियों में बंधे हैं जहां पहले माँ बाप की बेरियों में, फिर अगर भाई बड़ा हो तो भाई की बेरियों में बंधे होते, फिर जब ससुराल आते हैं तो सास ससुर की बेरियों में, फिर पति के बेरियों में, और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चों की बेरियों में हम लोग बंध जाते हैं। हम सबके लिए तो जीते हैं, लेकिन हम बेरियों में बंधे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद कभी स्वतंत्र होना नहीं चाहते। हम खुद चाहते हैं कि हम अपने बच्चे, अपने पति, अपने परिवार वालों के नीचे दबे रहें, उनसे कुचले रहें। हम खुद नहीं चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो। अगर हमें कहीं जाना भी होता है तो हमें ये सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें कोई कहे कि हाँ जाओ अपने मन से, लेकिन नहीं, हम उनकी आज्ञा का इंतजार करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें आज्ञा दे। अगर हमारे घर वाले खुश हैं तो बोल देंगे कि ठीक है जाओ, बच्चे पति सब खुश है तो बोलेंगे कि ठीक है जाओ। और यदि किसी कारणवश वो लोग हमसे खुश ना हैं, और अगर हम जिद करते हैं कि मुझे जाना ही है, तो बस एक ही शब्द सुनने को मिलता है,
ठीक है, जहां जाना है जाओ, लेकिन फिर वापस मत आओ। हम लोगों का कोई अधिकार ही नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कहीं जाए, कहीं आए। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बस हमारी मर्जी चलती है तो सिर्फ एक ही जगह चलती है, और वो है काम में, घर के काम में। शायद हमारे पति को भी यही लगता है कि ये काम करती हुई तुम अच्छी लगती है, तुम बैठी हुई अच्छी नहीं लगती। हम उन्हें बैठे हुए बिल्कुल पसंद नहीं आते। हम घर के काम में दिन रात लगे रहे तो हम बहुत अच्छे होते। वो लोग भी हमसे खुश होते हैं कि हाँ, बहू अच्छी है, घर का सारा काम काज कर लेती है। अगर हम अपने पति को बैठे हुए दिख जाते तो उनको भी यही लगता है कि ये फालतू में बैठी हुई है, इसको तो कोई काम काज है नहीं, वो भी 10 तरह के खाना मारते हैं। क्यों? हम इंसान नहीं, हम नहीं थकते। आज पति लोग अगर ड्यूटी करके आते हैं ऑफिस से तो वो थक जाते हैं, तो हम औरतें भी तो दिन भर घर का सारा काम काज करते हैं, तो हम नहीं थकते, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। हमें आराम करने का कोई अधिकार नहीं है कि हम भी थोड़ी देर बैठ ले, आराम कर ले। लेकिन नहीं, ऐसा उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग कहते हैं ना कि औरतों को भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया। लेकिन दोस्तों, एक बात बोलूं, शायद भगवान ने औरत के नसीब में खुश रहना, चैन से रहना, फुर्सत में रहना ही लिखना भूल गए। भगवान ये क्यों नहीं लिख पाए कि औरत का भी शरीर इंसान का ही होता है, उसे भी आराम करना चाहिए, उसे भी फुर्सत से रहना चाहिए। कभी कभी तो लगता है कि औरत होना ही अभिशाप, औरत होना ही बुरी बात है। एक चीज और, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर बहू बैठी है तो सास को पसंद नहीं, और यदि सास बैठी है तो बहू को पसंद नहीं होती। बहू भी झट से ताना देती है कि दिन भर बैठी तो रहती, हाथ पैर हिलते नहीं है, सिर्फ खाने चाहिए। दोस्तों, कहीं न कहीं सास औरत ही औरत का दुश्मन होती है, सही है। हम पूरा जीवन इसी सोच में बिता देते हैं कि कभी तो हमारे अच्छे दिन आएंगे, हम भी अच्छे से जिएंगे। जब हमारी आखिरी सांसें निकल जाती है और वे लोग जब हमें जलाने ले जाते हैं और जला देते हैं, तब जलने के साथ ही हमारे सारे अच्छे दिन खत्म हो जाते हैं। हम अच्छे दिन के इंतजार में जवानी से बुढ़ापे में कदम रख देते हैं, और बुढ़ापे के बाद हम अंतिम यात्रा पर भी निकल जाते हैं, लेकिन हमारे अच्छे दिन नहीं आते। पता नहीं भगवान ने औरत के किस्मत में क्या लिखा, मुझे नहीं पता। हम अपनी खुशियां ढूंढते ढूंढते हमारी अंतिम सांसें भी छूट जाती है और हम अंतिम यात्रा पे निकल जाते हैं, लेकिन कभी खुश नहीं रह पाते। और पता नहीं क्यों, शायद दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें औरत का खुश होना उन्हें शोभा नहीं देता। वे लोग चाहते हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है कि औरत हमेशा उनके सामने रोती रहे, गिड़गिड़ाती रहे, अपनी इच्छाओं के लिए भीख मांगती रहे।
और वे हमेशा उसे अपने नीचे उछलते रहे, दबाते रहे। दोस्तों, आप लोग को मेरी ये बातें कैसी लगी? सो प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर देना। जय श्री राम।